दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावरफुल मैथ पर। आज आप लोगों को ट्रायंगल का क्लास ये कराने जा रहे हैं, वो तीसरा क्लास है। ट्रायंगल का तीसरा क्लास कराने जा रहा है, जिसमें पहला एवं दूसरा क्लास में आपको कोण के आधार पर तीन त्रिभुज के बारे में पढ़ाए हैं। कोण के आधार पर तीन त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। पहला समकोण त्रिभुज के बारे में, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज के बारे में, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। उसके बाद भुजा के आधार पर तीन त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समबाहु त्रिभुज पहला, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भुजा के आधार पर तीन त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे समबाहु त्रिभुज से। स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल का जो क्लास होगा, ये क्लास तीसरा होगा, ठीक है। ट्रायंगल का क्लास तीसरा होगा। ट्रायंगल का क्लास होगा तीसरा क्लास, तीसरा क्लास होगा, ठीक है। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में, ठीक है। हम लोग आज पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? समबाहु त्रिभुज के बारे में। हेडिंग दे देते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसे। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका तीन कोण एवं तीन भुजा या तीनों कोण एवं तीनों भुजा बराबर होगा उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिगर के माध्यम से पहले हम समझाते हैं आपको, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम बना रहे हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं ए बी सी। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज के बारे, समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। ध्यान दीजिएगा, समबाहु तो सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसका पूरा भुजा या सारा भुजा समान होगा उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका ए जो कोण होगा, ए कोण कितने डिग्री? 60 डिग्री। ए बी कोण कितने डिग्री? 60 डिग्री। ए बी जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री? 60 डिग्री। और इसका कोण तो समान होगा, प्लस में सारा भुजा, मान लीजिए कि यह भुजा 5 सेंटीमीटर होगा, तो ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर होगा, ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ए बी भुजा कितने सेंटीमीटर होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। जिसका सारा भुजा एवं सारा कोण समान होगा उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हाँ, इसका प्रत्येक जो कोण होगा वह 60 डिग्री होगा। जिसका, अब ध्यान दीजिएगा, जिसका दो कोण समान होगा उसका दो भुजा बराबर होगा। जिसका एक कोण समान होगा उसका एक भुजा बराबर होगा, मतलब एक भुजा बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो इसी को बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। तो यहां लिख देते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका त्रिभुज के तीनों कोण, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोण एवं भुजा समान होगा उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोण एवं भुजा समान होगा उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मान लीजिए कि यह 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो तीनों 60 डिग्री है, इसका मतलब तीनों बराबर है, तो इसी को बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका प्रत्येक जो भुजा होगा, वह समान होगा और प्रत्येक कोण समान होगा उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसी को न्यून कोण भी त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि न्यून कोण त्रिभुज कोण के आधार पर हम लोग को पढ़ना है 2 नंबर में। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका प्रत्येक कोण 0 से बड़ा एवं 90 डिग्री से
छोटा होगा उसे न्यून कोण कहते हैं। पार्ट 2 में पढ़ाए हुए हैं, पार्ट 2 में जाकर देखिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दें न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण जिसका 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा एवं 90 डिग्री से छोटा कोण होगा उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो यह कोण 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, बी ए, और बी है वो भी 90 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। फिर कोण सी पर चलते 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो यह न्यून कोण भी होगा। तो इसको लिखेंगे समबाहु त्रिभुज को, समबाहु त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज भी कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज के, हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा। फिगर के माध्यम से हम समझाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक हम त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, यहां पे एक हम त्रिभुज बना रहे हैं। यह कोण 60 डिग्री है, यह भी कोण 60 डिग्री, यह भी कोण कितना डिग्री 60 डिग्री। इसका नाम देते ए, इसका नाम देते बी, इसका नाम देते सी। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होगा वह 180 डिग्री होगा। तो अंतः का मतलब अंदर, ध्यान दीजिएगा, इसका अंदर, इसका अंदर, इसके मतलब बोल सकते कि अंदर, ये अंदर जो कोण बढ़ रहा है उसी को अंतः कोण कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका 3 कोण होता है। त्रिभुज में 3 ही कोण होता है। ठीक है, तो पहला कोण ए, दूसरा, तीसरा, तो तीनों कोणों का योग होगा वह 180 डिग्री होगा। हाँ, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह 60 डिग्री कोण हम बोल सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कैसे होगा, यहां ध्यान दीजिएगा। अब यह कोण ए है वो कितने हैं 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ 60 डिग्री लिख दिए, प्लस तो प्लस, कोण बी कितने हैं 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री लिख दिए। ठीक है, कोण सी कितने हैं 60 डिग्री, तो कोण सी भी 60 डिग्री लिख दिए। अब तीनों को जोड़ेंगे 60 60 60, तो यह 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री। क्या 180 डिग्री हुआ कि नहीं, तो इसीलिए बोलता है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री होगा या 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका बाह्य, ध्यान दीजिएगा, इस रेखा को एक ही ओर बढ़ाएंगे। अगर इस रेखा को ऊपर की ओर बढ़ा दिए तो फिर हम नीचे की ओर नहीं बढ़ाएंगे। इस रेखा को एक ही ओर, जिधर भी बढ़ेगा वह एक ही ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम इस रेखा को इधर की ओर, नीचे की ओर बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इस रेखा को हम इधर की ओर बढ़ा देते हैं, एक ही ओर बढ़ेगा। ठीक है, अब हम इस रेखा को ऊपर की ओर बढ़ा दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बाह्य का मतलब होता है बाहर जो कोण बनता है उसी को बाह्य कोण बोलते हैं। ठीक
ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसका नाम बी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो यह बाह्य, यह बाहर बन रहा है, बाहर बन रहा है, बाहर बन रहा है, इसी को बाह्य कोण कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बाह्य कोण यही ना होगा, इसका बाह्य कोण ये होगा, इसका बाह्य कोण ये होगा और इसका बाह्य कोण ये होगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यह 60 डिग्री है, यह एक सीधी रेखा पर, एक सीधी रेखा पर, एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वह 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यह 60 डिग्री है, तो क्या यह 120 डिग्री नहीं होगा? 120 डिग्री 20 डिग्री होगा, 120 डिग्री, ठीक है। यह 60 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा, ठीक है। यह 60 डिग्री है तो बाह्य कोण 120 डिग्री होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 180 में से 60 घटा देंगे, क्यों घटाएंगे इसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। 0, 8 में से 2 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 1 में 1, हाँ यहाँ 1 होगा तो 120 डिग्री हुआ। तो यह 60 डिग्री तो 120 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का जो योग होगा वह कितना होगा? 360 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के एक अंत, एक अंत या एक बाह्य, ठीक है, एक अंत एवं एक बाह्य कोणों का योग। ध्यान दीजिएगा समबाहु त्रिभुज के एक अंत एवं एक बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा समबाहु त्रिभुज के एक अंत एवं एक बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह सारा त्रिभुज का होगा, यह नहीं कि समबाहु त्रिभुज का ही होगा, सारा त्रिभुज का होगा। ये सब जो पॉइंट लिखवाया है यह सारा त्रिभुज पर लागू होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बोला गया है कि समबाहु त्रिभुज के एक अंत एवं एक बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यह अंत कोण, तो जस्ट इसके ही बाह्य कोण नहीं है, ठीक है। तो यह 60 डिग्री और यह 120 डिग्री, तो कितने डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 60 डिग्री या ये 120 डिग्री, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यह अंत कोण है और यह बाह्य कोण है, इसलिए 180 डिग्री होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यह समबाहु त्रिभुज में, यह समबाहु त्रिभुज पर है, सारा त्रिभुज पर यह लागू होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है समबाहु त्रिभुज के या त्रिभुज के एक बाह्य एवं एक बाह्य कोण, एक बाह्य कोण के सामने दोनों अंत कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होगा। बाह्य अंत कोणों का योग बाह्य कोणों के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा इसमें बोला गया कि त्रिभुज के एक बाह्य कोण के सामने, त्रिभुज के एक बाह्य कोण के सामने दोनों अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होगा, ठीक है। दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा यह बाह्य कोण है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यह बाह्य कोण है, तो इसके सामने कौन दोनों अंतः कोण है? तो ये दोनों अंतः कोण है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे। योग का मतलब होता है जोड़ना, योग का मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। तो इस दोनों को जोड़ देंगे 60 + 60, क्या 120 डिग्री नहीं आया? तो 120 डिग्री आ गया, तो क्या इसके बराबर आ गया बराबर। इसीलिए बोलते हैं त्रिभुज के एक बाह्य कोणों का योग दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है। यह सिर्फ समबाहु त्रिभुज में नहीं, सारा त्रिभुज पर यह लागू होता है, ठीक है।
समझ में आ गया होगा हम क्या बोल रहे थे। समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज के न्यून कोण भी त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहां पे एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक त्रिभुज बना रहे हैं, यह त्रिभुज बना, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ए बी सी। अब इसको एक माध्यिका खींचते हैं, माध्यिका जिसका नाम देते हैं डी। माध्यिका का काम है कि त्रिभुज के दो बराबर भागों में बांटने का। अगर मान लीजिए कि यह त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो एक माध्यिका खींचे तो जितना त्रिभुज ए होगा उतना ही त्रिभुज ए होगा। यह माध्यिका का काम है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि ए से बीसी पर डी माध्यिका खींचा गया, ऐसे बोला जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब यह माध्यिका खींचा गया तो किस पर, डी है इसका जो, हाँ ए बी सी है तो यहाँ डी लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कि हम यहां से भी माध्यिका खींचते हैं, अगर यह बी कोण बी से माध्यिका खींचते हैं इस पर जाएगा, ठीक है। कोण सी से माध्यिका खींचेंगे तो किस पर जाएगा, कोण सी से तो इस पर जाएगा, ए और बी पर जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये अब जो यहाँ बिंदु जो यह सारा जो माध्यिका मिल गया, मतलब सारा पॉइंट यहाँ आगे मिल गया, इसी पॉइंट को ही कटता, मतलब बोल सकते कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं, ठीक है। माध्यिका के यहाँ इसको केंद्रक कहते हैं, क्या कहते हैं, केंद्रक, केंद्रक, ठीक है। केंद्रक किसे कहते हैं, तो माध्यिका के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। अगर पूछा जाएगा केंद्रक किसे कहते हैं, तो माध्यिका के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। ये सब क्या है, माध्यिका है, माध्यिका। समझ में आ गया, ये सब क्या है, माध्यिका। यह माध्यिका, ये भी माध्यिका, ये भी माध्यिका, ये भी माध्यिका। तो हम लोग सबसे पहले माध्यिका किसे कहते हैं यहां पर लिख देते हैं, माध्यिका। माध्यिका, ठीक है। बोलेंगे त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के बराबर भागों में बांटने की क्रिया को माध्यिका कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज के माध्यिका किसे कहते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज के बराबर भागों में बांटने की क्रिया को माध्यिका कहते हैं। बांटने की क्रिया को माध्यिका कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, ठीक है। अब माध्यिका किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे केंद्रक है। अब यह केंद्रक है तो ध्यान दीजिएगा, यह जो यह केंद्रक नहीं, केंद्र बनेंगे, क्या बनेंगे, केंद्र। तो इस बिंदु को क्या बनेंगे, केंद्र। जब इस बिंदु को कट गया तो ध्यान दीजिएगा, यहां से ये माध्यिका खींचा गया, यहां से माध्यिका खींचा गया तो माध्यिका 2.1 के रूप में, ध्यान दीजिएगा, यह यहाँ ये केंद्रक है, क्या है, यह केंद्रक है। पहले केंद्रक के बारे में बताते हैं, केंद्रक क्या करता है। केंद्रक का परिभाषा पहले लिख देते हैं। केंद्रक का क्या काम है, ठीक है। केंद्रक ठीक है। केंद्रक का काम है कि माध्यिका को 2.1 में विभाजित करता है, वह उसे केंद्रक कहते हैं, ठीक है। केंद्रक का क्या काम है, ये माध्यिका है, माध्यिका के दो बराबर भागों में, दो अनुपात 1 में विभाजित करता है, उसी को केंद्रक कहते हैं। यह यहाँ देख, यह कोण से, ध्यान दीजिएगा, कोण से, तो यह कोण से यहां तक इसका लंबाई 2 होगा और यहां से लेके यहां तक 1 होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब कोण ए से चला है तो कोण ए से यहां से लेकर यहां तक लंबाई होगा 2 और यहां से लेकर यहां तक लंबाई होगा
एक। फिर यहां से लेके कौन से चला है, तो फिर यहां से लेके सी से यहां से लेकर यहां तक इसका लंबाई होगा 2 और इसका लंबाई होगा 1। तो बोलेंगे कि बांटने की केंद्रक बने माध्यिका को 2.1 में बांटने की क्रिया को केंद्रक कहते हैं। ठीक है, माध्यिका को 2.1 या 2:1 में विभाजित करने की क्रिया को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के क्या कार्य हैं समझ में आ गया होगा। यह 2:1 में विभाजित करता है केंद्रक। ठीक है, माध्यिका भी समझ में आ गया, केंद्रक भी समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अगर आपको नहीं अगर लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं इस पॉइंट को। अभी समबाहु त्रिभुज के ही बारे में पढ़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह समबाहु त्रिभुज है। यहाँ एक त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहे हैं। इसका नाम देते ए, इसका नाम देते बी, इसका नाम सी देते हैं। तीनों भुजा के ध्यान दीजिएगा, इस तीनों मान लीजिए कि यह भुजा के मध्य बिंदु, मध्य पॉइंट, मध्य में या मध्य है, तो इसको तीनों को मिला देते हैं। ये तीनों को मिला देते हैं। ठीक है, ये तीनों को मिला दिए, तो इसमें तीनों को मिला दिए तो इसमें कितने त्रिभुज बन गया, तो इसमें त्रिभुज बन गया 1 2 3 4। कितने त्रिभुज बन गया, 4। हम इसका नाम दे देते हैं, इसका DEF नाम दे दिए, DEF। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 त्रिभुज बना, तो यह जो चारों त्रिभुज बना वह बराबर होगा आपस में। सारा त्रिभुज बराबर होगा, जितना ए त्रिभुज बराबर होगा उतना ही ए होगा, उतना ही ए होगा, उतना ही ए त्रिभुज होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सारा त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो बोल सकते हैं त्रिभुज, यहां पर आप पॉइंट देकर कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, त्रिभुज DBF, त्रिभुज DEF। उसके बाद बराबर त्रिभुज FCE, या बोल सकते हैं FEC, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम बोलते हैं त्रिभुज FCE, त्रिभुज FCE बराबर होगा, उतना ही त्रिभुज बराबर होगा। त्रिभुज उसके बाद ए हो गया, ए हो गया, उसके बाद त्रिभुज EAD, त्रिभुज EAD बराबर होगा त्रिभुज EAD हो गया, तो ये तो हो गया। उसके बाद DEF या DFE होगा। आप जो माने वो लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, चारों जो त्रिभुज होगा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बड़ा त्रिभुज का परिमाप दे दिया गया है, अगर छोटा त्रिभुज के परिमाप पूछ देगा तो उसका निकालने का शर्त है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC गुना त्रिभुज ABC गुना कितने त्रिभुज है, 4, तो 1/4। मान लीजिए कि बड़ा त्रिभुज दे दिया गया है, बड़ा त्रिभुज का परिमाप दे दिया गया और छोटा त्रिभुज का परिमाप पूछा जा रहा है तो ठीक क्या करेंगे,
तो त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी गुना 1/4 समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ये तो समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे देगा तब ध्यान दीजिए कि एक त्रिभुज ऐसे यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे एक त्रिभुज बना। ठीक है, मान लीजिए कि यहां से इस माध्यिका से हम इसको मिला दिए। ठीक है, माध्यिका से इसको मिला दिए। ठीक है, इस माध्यिका से हम इसको मिला दिए। ठीक है, इसका नाम ए बी सी डी ई एफ। इसमें कितने त्रिभुज बन रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 त्रिभुज बन रहा है, इस सारा त्रिभुज क्या होगा? बराबर होगा। जितना त्रिभुज ए होगा उतना ही त्रिभुज ए होगा। फिगर में आपको लग रहा है कि नहीं बड़ा है, लेकिन फिगर में नहीं, ऐसे ध्यान दीजिए कि बराबर, सब बराबर होगा। जितना ए होगा उतना ही ए होगा, जितना ही ए होगा, जितना ए इतना ए, मतलब सारा त्रिभुज क्या होगा? आपस में बराबर होगा, छोटे बना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं त्रिभुज डी, या इसका नाम दे देते ओ। इसका क्या नाम दे देते हैं? ओ। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, त्रिभुज डी ओ बी, त्रिभुज डी ओ बी, त्रिभुज डी ओ बी बराबर होगा त्रिभुज DOB बराबर होगा त्रिभुज DOF। BOF होगा, क्या होगा? BOF बराबर होगा त्रिभुज BOF हो गया FOC। FOC बराबर होगा त्रिभुज FOC हो गया COE बराबर होगा त्रिभुज, बराबर होगा COE हो गया, उतना ही त्रिभुज होगा EOA। ठीक है, उतना ही होगा EOA, उतना ही होगा AOD बराबर होगा त्रिभुज AOD। 1 2 3 4 5 6 क्या होगा? सारा त्रिभुज क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बराबर होगा। अगर मान लीजिए कि बड़ा त्रिभुज का परिमाप दे दिया गया या क्षेत्रफल दे दिया गया है, अगर इस त्रिभुज के छोटा त्रिभुज के पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे? तो बड़े त्रिभुज दिखाएंगे यहाँ, त्रिभुज ABC गुना त्रिभुज कितने अच्छे हैं तो 1/6 कर देंगे। मेरे पास छोटे त्रिभुज का निकल जाएगा, जो भी निकालना है वो निकल जाएगा, परिमाप या क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। त्रिभुज यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, यह त्रिभुज बना है। ठीक है, एक त्रिभुज बना रहा है, एक त्रिभुज बना दिए, इसका नाम दे दिए ABC। अब इसका नाम ABC दे दिए। अब दोनों को समद्विभाजक करेगा, समद्विभाजक। ध्यान दीजिएगा, दोनों इसको हम मिलाते। ठीक है, मान लीजिए कि इससे माध्यिका यहाँ से खींचे। ठीक है, और फिर यहाँ से दोनों कोण के समद्विभाजक मतलब माध्यिका खींचे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, माध्यिका खींचे और इस कटाई काटाते, यहाँ इसका नाम देते O। क्या देते हैं? O। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, समझाने के लिए ये लिखे। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। इसका नाम दिए O। अगर इसका नाम O दे दिए तो इस कोण के बारे में पूछा जाए कि एक कोण निकालने के लिए तो क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, कोण BOC लिखेंगे, या त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज, कोण नहीं बोलेंगे, त्रिभुज BOC इक्वल टू, हम BOC इसलिए लिखे क्योंकि BOC निकालना है। ठीक है, BOC 90 डिग्री प्लस, ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री प्लस कोण A। तो कोण इसके ऊपर, तो इसके ऊपर कोण है? कोण A है, तो लिखेंगे कोण A/2।
समझ में आ गया। हाँ, अगर इस फिगर में अगर ऐसे पूछा जाता तो ध्यान दीजिएगा, अगर फिगर को इसको ट्रेट कर दिया जाए, मान लीजिए कि यह ऐसे फिगर दे दिया जाए, ठीक है, इसका नाम दे दिया जाए ए बी सी, इसको दोनों को समद्विभाजक करेगा, ठीक, समद्विभाजक दोनों कोण को। अब यहां जो कोण बना इसको अगर पूछा जाएगा तो सेम कंडीशन वही, बी ओ सी त्रिभुज बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस, क्योंकि अंदर 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 यह कोण दिया रहेगा, अगर अंदर वाला पूछेगा तो प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। तो कोण ए जस्ट ऊपर का इसका कोण ए बटा 2, समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर बाहर में दिया जाए, बाहर में बनेगा कोण, अगर पूछे बाहर वाला पूछेगा तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिए, ठीक है, ऐसे लग रहा है टेढ़ा, आप इसको टेढ़ा नहीं कीजिएगा फिगर को, ठीक है। इसका नाम ए बी सी दे दिए, यह बाह्य कोण है, यह बाह्य कोण है, बाह्य कोण है, और ये क्या है, बाह्य कोण है, ठीक है, बाह्य, इसका सी। अब ध्यान दें, इस दोनों को समद्विभाजक करेगा, यह दोनों को समद्विभाजक, और यहाँ कोण बनेगा, इस कोण का नाम देते हैं वो। अगर इस कोण के मान पूछा जाएगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, तो करेंगे त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस, क्योंकि यह नीचे बना है, कोण ऊपर है तो नीचे बना है तो माइनस होगा, क्या होगा, माइनस कोण ए, ये दे दिया जाएगा तब ये पूछेगा, ठीक है, कोण ए, तो कोण ए बटा 2, कोण ए बटा 2, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, अगले पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, एक त्रिभुज यहां पे बना रहे हैं, ठीक है, इसका नाम देते ए बी सी। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों भुजा के मध्य बिंदु को, दोनों भुजा के मध्य, यह दोनों भुजा के मध्य बिंदु को मिला देंगे तो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु के समानांतर होगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं किसी भी त्रिभुज के, ये त्रिभुज नहीं, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को, दो भुजा के मध्य बिंदु को मिला देने से, मध्य बिंदु को मिला देने से तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएगा, ठीक, तीसरी भुजा के समानांतर होगा, ठीक है। तीसरी भुजा क्या होगा, समानांतर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तीसरी भुजा क्या होगा, समानांतर होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, समानांतर, इसका नाम दे देते हैं डी ई, क्या नाम दे दिए, डी ई। इसके समानांतर का मतलब होता है कि यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आगे भी 5 सेंटीमीटर, आगे भी 5 सेंटीमीटर, ये आगे भी जाएगा तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं समानांतर, बराबर मत समझ जाइएगा, समानांतर, हाँ, इसके दूरी जो होगा वो बराबर जाएगा, ठीक है, तो समानांतर बनेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए कि यह कोण, अगर यह पूरा दे दिया जाए, ये भी पूरा नहीं, यह कोण दे दिया जाए और यह पूरा दे दिया जाए, अगर ये पूछ दिया जाए तो कैसे निकालिएगा, तो ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसके निकालने के लिए मान लीजिए कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC।
मान लीजिए कोई एक कोण इसमें से नहीं देगा, मान लीजिए कि एडी नहीं देगा, कहेगा निकालने के लिए, तो इसी पर निकाल देंगे, ठीक है। एक बना, दूसरा बनाते हैं, ठीक है। ए बी लिखते हैं, ए बी बटा ए डी, ए डी, ए डी, ए डी में ए बी बटा डी बी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डी डी बी, डी बी। उसी तरह इसमें लिखेंगे ए सी, क्या लिखेंगे, ए सी बटा ई सी, ई सी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 नंबर में हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी बटा डी ए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं, पहले इसको लिखे ए डी बटा ए बी, ठीक, लिख दिए। हाँ, ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए डी बटा डी बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं ए ई, लिख सकते हैं ए ई बटा ई सी। अगर मान लीजिए कोई इसमें से एक नहीं दिया जाएगा, मान लीजिए कि यह पूछ देगा तो इस फार्मूला पर, अगर मान लीजिए सब दिया गया है, ई नहीं दिया गया है, तो फिर इसी फार्मूला पर, चाहे ई नहीं दिया गया तो इसी फार्मूला पर निकाल देंगे। समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे निकालेगा, तो इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ, इसको हम बोल सकते हैं डी ई समानांतर होगा बीसी के, किसके होगा, बीसी के। समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट डे अगले पॉइंट पर चर्चा करेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना है, बेस्ट ऑफ लक।